हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज में जनरली हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम आज करेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन थी, उससे हमको आंसर फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। चलिए पढ़ते हैं। इफ a equals to 2, b equals to -2, find the value of। अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है तो जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन गिवन है, कहा जा रहा है इफ a equals to 2। अगर a 2 है और b -2 है तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, पहले हम जैसे करते हैं सेम स्टेप करेंगे, जहाँ पर जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे और कोई इसमें चेंज नहीं करेंगे। a की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस b की जगह पे क्या है -2 और उसका स्क्वायर कर दिया। और ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास वेरिएबल की वैल्यू माइनस में हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो इसीलिए हमेशा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वेरिएबल की वैल्यू पुट करते समय ब्रैकेट जरूर बनाइएगा। यहाँ पर है 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 2 जा 4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा, कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा मैं समझा रहा हूँ, -2 इंटू -2, 2 2 जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना आएगा प्लस का 4, तो 4 + 4 8 आपके पास आंसर आ गया। देखा कितना इजी है ये क्वेश्चन। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी होगा, चलिए देखते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका a² प्लस AB प्लस B², ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू दोबारा 2 है, ब्रैकेट में लिखेंगे, दो वेरिएबल साथ हैं तो मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा। b की वैल्यू -2 है, ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, b की जगह पे -2 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे। हमेशा ध्यान रखना आपको करना क्या है, जहाँ पर जो वैल्यू है सेम एज इट इज उस वैल्यू को पुट करनी है पहले स्टेप में और कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। चेंज हम सेकेंड स्टेप में करेंगे जो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब करेंगे क्या, सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4 प्लस इंटू माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। माइनस का 2 को स्क्वायर हमने अभी करा था, कितना था प्लस का 4, 4 में से -4 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 4, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ऐसे इसका पार्ट 3 है, इसे आप खुद करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है when a equals to 0, अगर a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट सेकंड पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे पार्ट सिमिलर ही हैं। जो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 5 का सेकंड पार्ट है 2a² प्लस b² प्लस 1। जैसे हम करते आए हैं, हम अपने क्वेश्चन में पहले वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे, 2 दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का रिलेशन, a की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, b की वैल्यू -1 है, माइनस का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू
0 0 से 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे होगा ये -1 इंटू -1 तो प्लस का 1, -1 इंटू -1 प्लस 1। बच्चे यहाँ पे जनरली गलती कर देते हैं, -1 का स्क्वायर में -1 लिख देते हैं, जो आपको नहीं करना है। यहाँ पर आएगा प्लस का 1, 2 0 0, 1 प्लस 1 2, आपका आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से होगा। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, हो जाने चाहिए क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। फिफ्थ का पार्ट थर्ड है 2a² b प्लस 2ab² प्लस ab। ठीक है, पहले हम वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी में कोई चेंज नहीं, एक ही जगह पे 0 का स्क्वायर इंटू -1। ठीक है, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो सॉल्व करते हुए मल्टीप्लाई का रिलेशन आप जरूर शो करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू 0 इंटू बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 इंटू -1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, और 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई होगी तो आंसर कितना आएगा 0। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 2 0, 0 1 जा 0, तो 0 की मल्टीप्लाई जिसके साथ भी करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब प्लस का साइन है, अब 2 0 0, अब 0 की मल्टीप्लाई किसी और के साथ भी करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, तो इसे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी 0, यहाँ पे 0 इंटू 1 है तो ये भी 0, तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा आपको टेक्निक पता है कि किस तरीके से हमारी मैथ्स में चीज़ें वर्क करती हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है, बाकी सिमिलर ही है। इसका हर पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। 6 का फर्स्ट है x प्लस 7 प्लस 4 ब्रैकेट में x माइनस 5, और क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, कहा जा रहा है ये जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमें आंसर बताना है नंबर में। अगर हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू 2 गिवन है, अगर हमारे पास जो x है वो 2 है तो इसका आंसर कितना होगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है इसे हम इजी फॉर्म में सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिए x यहीं पर रहेगा, प्लस 7 इधर रहेगा, प्लस 4 इधर रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों को आप ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, बाद में कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 4 ब्रैकेट के साथ अटैच है तो ब्रैकेट में होगा सॉल्व 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स आएगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 5 जा 20। ठीक है, इस पोर्शन को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4x माइनस 5, ये ब्रैकेट में है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स कितना होगा 4x, इसी तरीके से प्लस 4 इंटू माइनस, माइनस 4 5 जा 20। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, जो न्यूमेरिकल डिजिट है वो आपस में ऐड हो जाएंगी और जो वेरिएबल है वो आपस में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे x
और x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है, तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा 5x। एक 4x ये रहा, ये 1x ये रहा, तो 4x प्लस 1x 5x माइनस 20 प्लस 7 माइनस 13। अब आप देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड का मतलब ये है हमने इसे इजी सॉल्व करके इजी पोर्शन में सॉल्व कर दिया है। अब कहा जा रहा है अगर x की वैल्यू 2 है तो आंसर क्या होगा, x की जगह पे 2 रखते हैं, 5 इंटू 2 माइनस 13, 5 2 जा 10 माइनस का 13, तो 13 माइनस 10 विल बी 3 माइनस का 3। क्लियर है। x प्लस 7 प्लस 4x माइनस 5, 20 माइनस 7 माइनस का 13, 4x प्लस x 5x, 5x माइनस 13। ठीक है, 5x में आपने 2 की वैल्यू रखी, 5 2 जा 10 माइनस का 13। ठीक है, सॉल्व करके कितना है -3। इसी तरीके से इसका पार्ट बी भी सॉल्व होगा। देख लेते हैं पार्ट बी किस तरीके से सॉल्व होगा। देखा जाए तो इसके सारे पार्ट सिमिलर ही हैं। सेकेंड पार्ट देख लीजिए इसका किस तरीके से होगा। चेंज कुछ नहीं है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। 6 का सेकंड है 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, इसमें जनरली हम एक स्टेप स्किप कर जाते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिंप्लीफाई करिए, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। 3 इंटू एक्स, 3x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर सिंगल वैल्यू होती तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते, अब यहाँ पे 2 वैल्यू है तो दोनों के साथ इंडिविजुअली हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू एक्स, 3x प्लस का साइन, 3 2 जा 6, इस तरीके से। अब ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 इंटू एक्स, बीच में प्लस का साइन है, 3 2 जा 6, तो 3x प्लस 6 जो हमने यहाँ पे सॉल्व करा है। अब बाकी की डिजिट ऐसे ही लिख लेंगे, 5x माइनस 7। अब जो वैल्यू ऐड हो रही है उसे ऐड कर देंगे, 5x प्लस 3x 8x, 7 माइनस 6 माइनस का 1। x की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन 2, तो 8 इंटू 2 माइनस का 1, 8 2 जा 16 माइनस 1, 15 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं मैं। थर्ड आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, 4 में कर रहा हूं। सिक्स का 4 है, 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11, 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। इसे भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 2, 4 2 जा 8x, 4 इंटू 1 माइनस का 4। किस तरीके से हुआ ये, 4 इंटू 2x माइनस का 4 इंटू 1, तो कितना आ गया, 4 2 जा 8x माइनस का 4, 8x माइनस 4 आ गया, प्लस का 3 प्लस का 11, 8x 3x 11x, 11 में से 4 गया, माइनस का 7 नहीं प्लस का 7 आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू हमारे पास क्या है, बड़ी है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 11 इंटू 2 प्लस 7, 11 2 जा 22 प्लस 7 29, आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट मैंने नहीं करा है, ये आपके पास इसी तरीके से होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हमने कर दिया है। अच्छी तरीके से आपको वीडियो समझ आ गई है तो इसे प्रैक्टिस करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।